अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सैटेलाइट में वो है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का मतलब ये है कि देखिए हमें क्या पता हमें सैटेलाइट कहाँ लगानी है। समझ आई आपको बात? हमें नहीं पता कि हमें सैटेलाइट हम स्पेस में भेज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमें कितने डिस्टेंस पर भेजनी है, किस तरह भेजनी है, क्या तरीकाकार होगा। तो क्या है कि हमने ऑर्बिट्स बना लिए उनके। ऑर्बिट्स कैसे बनाया हमने कि एक हमने बनाया लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहेंगे हम उसको? लो अर्थ ऑर्बिट। उसके ऊपर हमने बनाया मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद हमने बनाया जो साइक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए लियो का ये है कि लियो ऐसा है जो ऐसा ऑर्बिट है जो सबसे करीब होता है अर्थ के। ये देख रहे हैं आप, ये 500 से 1200 किलोमीटर, वैसे तो 2200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर इतना काफ़ी हो जाता है, मतलब इसी के आसपास है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 200 to 5 माइल्स याद कर सकते हैं। अब इसमें मैं कितनी भी सैटेलाइट लगा सकती हूँ अपनी, ठीक है ना। देखिए मुझे चाहिए कवरेज। सपोज मुझे वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो मैं चाहती हूँ मेरे पास 24 आवर्स मुझे सिग्नल मिलते रहें, ठीक है ना। मुझे वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए हम लियो सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो हमें बहुत अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी पिक्चर्स वो हमें देता है, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है उसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं हमें, टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेंस करता है। तो ये जो होती हैं सैटेलाइट ये हम लो अर्थ ऑर्बिट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका फुटप्रिंट जो होता है, अब फुटप्रिंट आप पूछेंगे फुटप्रिंट इस तरह ये देखें ना, हमारी जो कार्टून्स भी हम देखते हैं तो उसमें इस तरह स्पेसशिप आती हैं और ऐसे फुटप्रिंट निकलता है उनका। तो ये जो फुटप्रिंट इनका जो होता है अर्थ पर, ये थोड़ा सा मियो और जियो से कम होता है इसका फुटप्रिंट, ठीक है ना। क्योंकि देखें जितना आप करीब होते जाएंगे, ये देखें ना, जितना सैटेलाइट करीब होती जाएगी उतना फुटप्रिंट कम होता जाएगा। सैटेलाइट जितना करीब होती जाएगी अर्थ के, फुटप्रिंट उतना ही कम होता जाएगा। और जितना दूर होती जाएगी उतना ही ज़्यादा। जैसे आपने टॉर्च आप जला रहे हैं, जब आप टॉर्च जलाते हैं और आप सपोज अपने हाथ पर या किसी भी चीज़ पर आप ऑब्जेक्ट पर जब आप टॉर्च लगा रहे हैं, तो जितना आप टॉर्च को करीब करेंगे उस ऑब्जेक्ट के तो वो ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर हमें नज़र आएगा, हमारी जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो बहुत अच्छी नज़र आएगी हमें। लेकिन ये है कि हमारा जो फुटप्रिंट होगा वो कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम उसको दूर करें, उस टॉर्च को हम उस ऑब्जेक्ट से, हमारे ऑब्जेक्ट से दूर करें, तो फुटप्रिंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन हमारी जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो लियो सैटेलाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 17,000 माइल्स पर आवर, ओके। उसके अलावा ये 90 मिनट लेती है एक, मतलब ये जो पूरा सर्किल जो है पूरा अर्थ को रिवॉल्व करने में ये 90 मिनट्स में ये पूरा सर्किल कवर करती है हमारी लियो सैटेलाइट। तो हम क्या करते हैं, हमें तो अब 100% कवरेज चाहिए ना, हमें 24/7 कवरेज चाहिए हमारी सैटेलाइट की। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे सैटेलाइट है, एक जो सैटेलाइट है वो 90 मिनट के बाद दोबारा इसी पोजीशन पर आएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सैटेलाइट लगाएंगे। मैक्सिमम हम कितनी सैटेलाइट लगा सकते हैं? मैक्सिमम आई थिंक 20 सैटेलाइट्स हैं, 25 to 30 सैटेलाइट्स, यस 25 to 30 सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब एक कंट्री देखें 25 to 30 सैटेलाइट्स जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है ताकि उसे 24/7 कवरेज चाहिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी सारी सैटेलाइट्स यूज़ होंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह काम करती हैं। उसके अलावा आप देखें ये जो पिक्चर है ना, आप देख सकते हैं कि ये कितनी, ये जो है लियो ऑर्बिट है। और लियो ऑर्बिट में आप देखेंगे ये कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि हर कंट्री अपनी अपनी सैटेलाइट लगाता है ना। वो चाहता है कि मेरे सपोज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान चाहेगा कि मेरे यहाँ पर डिस्टेंस, या इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी हैं, तो वो चाहेंगे कि मेरे यहाँ पर 24/7 कवरेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 20 to 25 जो सैटेलाइट्स हैं वो मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ लगा दी 20 to 25, तो आप देखें ना हर कंट्री जब अपनी 25 सैटेलाइट लगाएगा तो कितनी हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह शो होती हैं, ठीक है।
अब जो इनके जो सिग्नल होते हैं वो मियो और जियो से ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि ना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं, अच्छी पिक्चर्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ये नियर टू अर्थ होता है तो डिटेल्ड इमेजेस हमें देता है, ठीक है। अब आ जाएंगे मियो पर। ओके, तो मियो जो हमारा है वो 5000 टू 15000 किलोमीटर्स है। वो लियो हमारा कितना था, 500 टू 2200 किलोमीटर्स, यानी 200 टू 500 माइल्स। और ये है हमारा मियो जो है 5000 टू 15000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है रेड कलर का, ये ब्लैक कलर का, और ये हमारा दूसरा है 10 किलोमीटर, ये देखें 10 किलोमीटर, ये है हमारा मियो। तो मियो में ये होता है कि हमारी जो कवरेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी जैसे हमें 20 टू 25 या 25 टू 30 जो सेटेलाइट हमें लियो में चाहिए थी, तो हम जो मियो का जो फुटप्रिंट होगा, आप देखें ना वो दूर जाता जा रहा है ना अर्थ के सरफेस से, तो क्या है कि उसका फुटप्रिंट ज़्यादा होता जाएगा, तो कवरेज इसकी जो होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी लियो से। यानी वो अगर एक से वो 90 मिनट्स में आ रहा है तो ये और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसकी कवरेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ज़्यादा सेटेलाइट्स इतनी लगानी नहीं पड़ेंगी, यहाँ पर 10 या 15 सेटेलाइट से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, मियो में मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब ये जो है जियो साइक्रोनस से, मतलब जियो जो ऑर्बिट है उससे थोड़ा नीचे होता है, और इसके जो सिग्नल होते हैं जियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन नॉट स्ट्रॉन्गर देन लियो। ओके, लियो से जो है वो इसके जो मियो के सिग्नल है वो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन ये है कि ये हमें फिर भी बहुत अच्छे से वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे से हमारे पास यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली जहाँ पर जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें कवरेज चाहिए, तो वहाँ पर हम मियो यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है जियो। जियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जियो को आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। जियो साइक्रोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, और मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह समझाऊंगी कि आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखें, होता ये है कि ऐसा किया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा जो सन, जो हमारा मून है, वो हमारे साथ अक्सर साइक्रोनस होता है। मतलब जो हमारा मून है, वो सूरज जो है, हमारा सन है, वो हमारे साथ साइक्रोनस होता है फॉर 12 आवर्स। यानी सपोज अगर हम अर्थ के साउथ की साइड हैं, या देखें हम यहाँ पर नॉर्थ के साइड है सपोज, तो यहाँ पर अगर हमारा सन है तो सन जो होता है 12 आवर्स के लिए हमारे पास साइक्रोनस होता है, यानी बिल्कुल हमारे साथ ही होता है। अब ऐसा तो देखिए नहीं है ना कि सूरज जो होता है वो हमारे साथ ही घूम रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि सूरज हमारे साथ साथ ही घूम रहा है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमारी जो स्पीड होती है वो उसके साथ थोड़ी करीबी होती है, तो इस वजह से वो हमें साइक्रोनस लगता है। यानी कि देखें, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बहुत तेज मूव कर रहा है, एक बहुत आहिस्ता मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों की स्पीड इस तरह सेट करेंगे, दोनों की स्पीड जो होगी, यानी जो अर्थ जो है जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से हम क्या करेंगे कि हमारी सैटेलाइट को मूव करवाएंगे। तो जब हम हमारी सैटेलाइट को उसी स्पीड से मूव करवाएंगे तो होगा ये कि हमारी जो सैटेलाइट होगी वो साइक्रोनस हो जाएगी। यानी जो पार्ट जो है, सपोज हम इंडिया पाकिस्तान कहीं भी हैं, तो पाकिस्तान की सपोज या इंडिया की हमने सैटेलाइट जो है हमने यहाँ पर लगाई हैं। अब जो हमने अपने साइक्रोनस सैटेलाइट की है, यानी कि उसकी स्पीड हमने ऐसी की है कि जितनी स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी स्पीड से वो हमारी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करे हमारे साथ साथ। तो हमें क्या मिलेगी, 24/7 हमें वो सैटेलाइट हमारे पास ही नजर आएगी, वो मूव नहीं करेगी उसको, क्योंकि हमने उसी स्पीड से हम चला रहे हैं उसको, ठीक है। 100% ऑफ द टाइम वो हमारे पास सैटेलाइट जो है रहेगी। अब देखें, ये जो सैटेलाइट है, ये स्पीड क्या है इसकी, अर्थ जो है जिस स्पीड से ये अर्थ मूव कर रही है इसी स्पीड से ही हमारी जो सैटेलाइट हो वो भी मूव करे। तो जब दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगी तो क्या हो जाएंगे, हम साइक्रोनस हो जाएंगे।
यानी कि दो गाड़ियां चल रही हैं, एक बहुत स्पीड से चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो मैं क्या करूँ कि दोनों गाड़ियों को एक ही स्पीड पर चला लूँ। जब मैं दोनों गाड़ियों को एक ही स्पीड पर चलाऊंगी, दोनों एक ही स्पीड से गाड़ियां जाएंगी, तो क्या होगा कि वो साइक्रोनस हो जाएंगी, वो हमारे साथ साथ ही होंगी, ठीक है ना। तो वो 24/7 हमारे साथ ही होंगी। तो इसका ये है कि जियो को जो है वो हम इसलिए चाहते हैं, जियो सैटेलाइट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो कवरेज है वो 24/7 मिलती रहे, ठीक है। उसके अलावा ये जो है साइनकॉम जो सैटेलाइट है वो फरवरी 1963 में जो लॉन्च हुई थी फर्स्ट, और उसके बाद साइकॉम 2 और 3 भी लॉन्च हुई। अब इसका जो डिस्टेंस है वो देखें, अभी हमारे पास जो रेंज थी लियो और मियो में हमारे पास रेंज थी, लियो में हमारे पास रेंज थी 200 to 500 माइल्स, ओके, और हमारे पास मियो में थी 5,000 to 15,000 किलोमीटर्स रेंज। इस रेंज में कोई भी कंट्री किसी भी जगह पर अपनी सैटेलाइट्स लगा सकता है, लेकिन जियो जो है, जियो साइक्रोनस ऑर्बिट जो है उसमें रेंज नहीं है, एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो ही उसी डिस्टेंस पर हमें हमारी सैटेलाइट लगानी है। तो हर कंट्री अपनी अपनी एक एक लगा लेता है, ऑब्वियसली उसको एक ही लगानी पड़ेगी क्योंकि उसको 24/7 उसको सिग्नल मिल रहे हैं, शेडो मिल रहा है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है दो चार लगाने की, जैसे हमें लियो और मियो में चाहिए। तो जियो साइक्रोनस में सब कंट्रीज अपनी अपनी लगा लेते हैं एक एक सैटेलाइट, तो उसका डिस्टेंस जो है वो है 22,300 माइल्स, या फिर आपका याद कर सकते 36,000 किलोमीटर, इस तरह याद करते हैं। वैसे ऑब्वियसली उसकी ये राउंड ऑफ फिगर है, लेकिन ओरिजिनल उसकी फिगर है 35,786 किलोमीटर्स, ओके। पर हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर्स हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जियो जो होते हैं उसके लियो और मियो से थोड़े से सिग्नल उसके वीक होते हैं, लेकिन ये है कि हमें 24/7 जो है हमें सिग्नल चाहिए तो वो हमें मिल जाते हैं अच्छे से। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जियो साइक्रोनस है, यानी ये हमारा पार्ट है अर्थ का, तो इसके बिल्कुल साइक्रोनस करके हमने ये सैटेलाइट लगाई है। अब ये इसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से हमारी अर्थ मूव करेगी। अब अगर अर्थ हमारी इस तरफ यूं मूव करेगी तो ये सैटेलाइट भी इसी स्पीड से ही मूव करेगी, तो ये साइक्रोनस रहेगी, ओके। अब हम बताने जा रहे हैं कि इसके यूजेस क्या हैं सैटेलाइट के। देखें, सैटेलाइट तो हमने काफ़ी पढ़ ली है, हमें समझ भी आ गई है कि सैटेलाइट किस तरह काम कर रही है, क्या क्या उसके ऑर्बिट्स हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब सैटेलाइट जो होती है वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है उस एरियाज़ में जहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर देखिए हम BS टावर नहीं लगा सकते, बेस स्टेशन टावर्स नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर हमारी जो सिम जब काम करती हैं, हमारी कम्युनिकेशन जिस तरह काम करती है, तो वहाँ हमारे टावर्स लगे हुए होते हैं, ऑलराइट। तो हम रिमोट एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हम टावर्स नहीं लगा सकते, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ फिर हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, सेटेलाइट हमारी यूज़ होती हैं। उसके अलावा देखिए GPS जो है हमारा, GPS हमें कैसे बताता है, मैप जो बताता है, तो GPS में हमारा जो गाड़ी जो हमारी होती है, कार होती है, हमारी व्हीकल जो होती है, वो कनेक्ट होती है सेटेलाइट से, और सेटेलाइट फिर हमें मैप बताता है, जिसे लियो सेटेलाइट मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छे से ना हमें बता देती हैं। तो जो हमारी सेटेलाइट जो होती हैं वो हमें बताती हैं, मैप बताती हैं, हमें डायरेक्शन बताती हैं। तो इस तरह सेटेलाइट हमारी डिफरेंट जगहों पर यूज़ होती हैं। तो ये जो है ये सेटेलाइट फ़ोन है। ये सेटेलाइट फ़ोन अगर आपके पास कहीं भी होना, तो देखें आप किसी भी रिमोट एरिया में चले जाएंगे ना, किसी डिजर्ट में चले गए, कहीं पानी में चले गए, आप कहीं भी चले जाएंगे ना, आपके पास अगर ये सेटेलाइट फ़ोन है तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि सेटेलाइट 24/7 हमारे पास हैं, मौजूद हैं, वो हमें हर चीज़ बता रही हैं, सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो आपको कहीं भी रिमोट एरिया में आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगी। वो इस वजह से देखिए सेटेलाइट जो है ना पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखती। हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज के लिए बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कुछ ना हो जाए, ठीक है, इनसिक्योरिटी रहती है हर कंट्री को। लेकिन सेटेलाइट जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखती। सेटेलाइट जो है वो हमें सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज उनकी डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि जो है किसी और सेटेलाइट के सिग्नल किसी और के पास ना जाए। अब देखें ना, BBC न्यूज़ जो हमें मिल रही हैं, जो हमें हमारे पास TV चैनल 10 स्पोर्ट ये सब चल रहे होते हैं, तो ये सेटेलाइट के थ्रू ही चल रहे होते हैं। इंडिया में पाकिस्तानी चैनल चल रहे हैं, पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स चल रहे हैं,
जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिश एंटीना जो हम कहते हैं, पैराबोलिक एंटीना, वो भी सेटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो वो सेटेलाइट से वो सिग्नल कैच करता है कि भाई फ्रीक्वेंसी मैचिंग करता है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करता है। वो सेटेलाइट से इंडियन चैनल या कोई भी चैनल जो है वो रिसीव करते हैं और फिर हमें सिग्नल दिखा देते हैं, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग के लिए, यानी देखें टेम्परेचर हमें जानना है। अभी जैसे वाइपर जो है आ रहा था, तो हमें किस तरह पता चला कि ये कैसे आ रहा है, तो ये सेटेलाइट ही हमें बता रही हैं कि ये डिटेक्ट करती हैं सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग करके कि ना कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर हवाएं ज़्यादा हैं, कहाँ पर बारिश होने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सेटेलाइट ही चेक करती है रिमोट एरियाज़ पर। और तो फिर ये पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए भी यूज़ होता है, मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है, और वेदर कंडीशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उसके लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर सेंसिंग, अभी भी आप जाएंगे गूगल मैप पर जाएंगे और फिर जब आप वहाँ, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप अगर जाएंगे, टुडे वेदर लिखेंगे, आप गूगल पर जाएं और आप लिखें टुडेज वेदर, तो आप वहाँ पर जब टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो आपको मैप में दिखेगा कि किस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वो जोन जो होगा वो बहुत ज़्यादा रेड होगा, और जिस एरिया पर थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो वो थोड़ा येलोइश जोन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह जो सेटेलाइट हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होती हैं और हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको सेटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह थाउजेंड्स ऑफ सेटेलाइट्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं। और सेटेलाइट की जो लाइफ होती है वो 10 ईयर्स तक होती है। फिर वो जो हमारी सेटेलाइट होती है वो खुद ही, उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है और फिर वो आउटर स्पेस में चली जाती है। फिर क्या है कि हम दोबारा अपनी सेटेलाइट लॉन्च करते हैं और फिर वो हमारी सेटेलाइट हमारे जिस ऑर्बिट में हमें भेजनी है उस ऑर्बिट में जाती है, और फिर देन वी आर यूजिंग आवर सेटेलाइट कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।